हितेश 28 साल के हैं और आजकल काफी परेशान हैं। वजह है उनके मसूड़े। वैसे तो हितेश ने बचपन से सुना था कि दिन में कम से कम 2 बार ब्रश आपको करना चाहिए, पर यह सुनकर भी उन्होंने हमेशा अनसुना ही किया। वो केवल सुबह ही ब्रश करते थे। कुछ समय से उनके मसूड़ों में सूजन आ गई है और उनके मुंह से बदबू भी आने लगी है। डर के मारे उन्होंने दिन में 2 बार ब्रश करना तो शुरू कर दिया, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा अब जितनी बार वो ब्रश करते हैं उतनी बार उनके मसूड़ों से खून निकलता है। आखिरकार उन्होंने डेंटिस्ट को दिखाया, उन्हें कुछ दवाइयां दी गई हैं और अब थोड़ा आराम है। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनको जिंजिवाइटिस हुआ है। अगर उन्होंने दिखाने में थोड़ी और देर की होती तो उनके दांत मसूड़ों से अलग होने लगते। इसलिए हितेश चाहते हैं कि हम सेहत पर जिंजिवाइटिस के बारे में बात करें, क्योंकि ये दांतों की बहुत ही आम समस्या है। हो सकता है आप में से बहुत लोग भी इससे परेशान हो। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जिंजिवाइटिस होता क्या है। ये मसूड़ों की बहुत कॉमन बीमारी है। जिंजिवाइटिस 2 शब्दों से बना है, जिंजिवा और आइटिस। जिंजिवा मसूड़ों को कहते हैं और आइटिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं जब किसी शरीर के भाग में सूजन हो जाती है। जब हम अपने दांतों को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दांतों के ऊपर एक परत जमती है। ये बैक्टीरिया की एक फिल्म होती है जिसको प्लाक कहते हैं। जब ये प्लाक हमारे दांतों के ऊपर काफ़ी समय तक जमा रहता है तो ये बैक्टीरिया टॉक्सिन्स बनाते हैं, जिसकी वजह से मसूड़ों में सूजन आती है। इसीलिए हमें ज़रूरी होता है कि दांतों की सफाई रखें। हर 12 घंटे पे जब आप दांतों की सफाई करते हैं तो ये प्लाक, ये परत दांतों के ऊपर से हट जाती है और हम मसूड़ों की बीमारियों से बच जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि दांतों को हम 2 बार हर 12 घंटे पे दांतों की सफाई करें। और दूसरे कारण की वजह से भी जिंजिवाइटिस हो सकती है, जैसे कि प्रेगनेंसी, जिसमें कि हार्मोन्स का लेवल बदलता है और इसकी वजह से भी मसूड़ों में कई बार सूजन आ जाती है। कुछ दवाओं के इस्तेमाल से भी मसूड़ों में ग्रोथ और सूजन आती है। आमतौर पे बीपी की दवाएं और कुछ कैंसर की दवाएं हैं जिनसे मसूड़ों में सूजन आने की संभावना होती है, जिसको ड्रग इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस कहते हैं। सबसे आम लक्षण जो देखे जाते हैं जिंजिवाइटिस में वो ये है कि मसूड़ों में सूजन आती है, मसूड़े लाल हो जाते हैं, मसूड़े दांतों को छोड़ने लगते हैं, मुंह में बदबू आना, मसूड़ों से खून आना, या तो खुद ब खुद ही खून आ जाता है या हल्की सी चोट ब्रश करने पे या कुछ खाने पे मसूड़ों से खून आ जाना, यह जिंजिवाइटिस का लक्षण है। ये आम लक्षण है जो देखे जाते हैं और इस तरह के किसी भी लक्षण में आप अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं और जांच कराएं कि आपको किस वजह से जिंजिवाइटिस हो रही है और इसका कैसे निदान किया जाएगा। जैसा कि हमने जाना, जिंजिवाइटिस का सबसे कॉमन कॉज प्लाक इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस, मतलब दांतों के ऊपर एक परत जम जाना बैक्टीरिया का, जिसकी वजह से जिंजिवाइटिस होती है। और इसका बचाव भी यही है कि आप उस परत को रेगुलर साफ रखें, दांतों को 2 बार ब्रश करें हर 12 घंटे पे, जिससे कि ये परत ना जमे और बैक्टीरिया अपने टॉक्सिन्स ना बना पाए, जिससे मसूड़ों में सूजन आए। अगर आपको मसूड़ों की समस्या है, मसूड़ों से खून आता है, मुंह से बदबू आती है, तो इसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इसको अगर आप 2-3 हफ्ते से ज़्यादा नज़रअंदाज करेंगे तो ये बीमारी धीरे धीरे पीरियोडोंटाइटिस या पायरिया में बदल जाती है। पायरिया का मतलब दांतों के बीच में जगह बन जाना, मसूड़ों के नीचे चले जाना। कई बार अगर इस समस्या का हम निदान नहीं करते तो धीरे धीरे दांत आपके ढीले पड़ जाते हैं और हो सकता है खुद ब खुद ये दांत निकल भी आएँ। इसलिए ज़रूरी है कि समय रहते मसूड़ों का इलाज करवाइए और अगर आपको मसूड़ों से रिलेटेड कोई परेशानी है तो अपने डेंटिस्ट को अवश्य दिखाएं। मसूड़ों में सूजन आना, मुंह से बदबू आना, ये सब बहुत ही आम समस्याएं हैं, वेरी कॉमन। पर इन्हें आम समझकर इग्नोर ना करें, क्योंकि जैसा कि आपने सुना, अगर 2-3 हफ्ते के अंदर इलाज नहीं होता है तो दांत मसूड़ों से अलग भी हो सकते हैं। इसलिए सही समय पर डेंटिस्ट के पास जाएं, वो आपको दवाई देंगे और आपका इलाज करेंगे।
अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए अगर आपके आसपास कोई इंसान बेहोश हो रहा है या फिर गफलत में है तो क्या करें और क्या ना करें। फर्स्ट एड यानी किसी भी तरह की मेडिकल हेल्प जो इंसान को चोट या फिर बीमारी के समय सबसे पहले दी जाती है। फर्स्ट एड बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में सही जानकारी होना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको किसी डॉक्टर की प्रोफेशनल मदद नहीं मिलती तब तक आपके आसपास कोई भी आपको फर्स्ट एड दे सकता है। कई बार ये जान तक बचाने में अहम भूमिका निभाती है, पर अगर यहाँ कोई गलती कर दी गई तो काफी नुकसान हो सकता है। अक्सर जब हमारे आसपास कोई बेहोश हो जाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं या जबरदस्ती उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा बताते हैं कि अगर कोई बेहोश हो जाए तो कभी भी उन्हें जबरदस्ती पानी ना पिलाएं, ना ही मुंह पर ज्यादा छींटे मारे पानी की। पानी पिलाने से वो सांस की नली में जा सकता है। हमेशा कोशिश करिए कि पैर शरीर से थोड़ा ऊपर उठाकर रखिए, यानी पेशेंट के पैर, ताकि खून का फ्लो दिमाग की तरफ ज्यादा बढ़े। मिर्गी का दौरा पड़ने पर पानी ना दें। पेशेंट को बाईं तरफ मोड़ कर रखिए। कोशिश करें कि उसकी खुद की उल्टी सांस की नली की तरफ ना जाए। इसके बाद तुरंत मेडिकल हेल्प लीजिए। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए आयुर्वेद इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या टिप्स देता है। कोविड के बाद से हर इंसान को यह एहसास हो चुका है कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है आपकी सेहत। सेहत तभी अच्छी रहेगी जब आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी। चलिए आज जानते हैं आयुर्वेद इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या टिप्स देता है, और ये हमें बताई है डॉक्टर अखिलेश शर्मा ने। अल्कलाइन वेजिटेबल्स का सेवन ज्यादा करना चाहिए, जैसे कि लौकी, तुरई, टिंडा, मूंग की दाल, परवल। इसके अलावा हरी सब्जियां खाइए। ग्रेन्स भी आपको खाने चाहिए। नट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, किशमिश, ये सब खाने चाहिए, और साथ ही रेगुलर दूध और पनीर का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आपको जड़ी बूटियां हैं जैसे कि अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय आदि, इनका भी सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। योग में प्राणायाम और अनुलोम विलोम भी जरूर करें। अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। ललन टॉप का सबसे ठेठ, सबसे खुरदुरा और सबसे बिगड़ैल बेबी आ गया है पॉडकास्ट बाजा। सुनने के लिए डाउनलोड करें दी ललन टॉप ऐप आज ही। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।